भारत के चंद्रयान 3 ने अपने चंद्र मिशन में चंद्रमा की सतह पर अभूतपूर्व खोजें की हैं। मिशन का हिस्सा प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कई तत्वों का पता लगाया है। इसरो के मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी खोज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सल्फर की है। रोवर ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाया है। इसरो ने इस खोज के बाद यह पुष्टि की है कि ये खोज चंद्रयान कार्यक्रम में एक बड़ा मील का पत्थर है। इन खोजों में रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS उपकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त को लैंडिंग के साथ ही चांद पर रोज नए चीजों का पता लगा रहा है, काफी दुर्लभ तस्वीरों को भेजता है तो कभी नए तथ्यों की खोज कर रहा है। इसरो चीफ S सोमनाथ इस बारे में लैंडिंग के वक्त ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टचडाउन ही सबसे बड़ा टास्क नहीं था। आगामी 14 दिनों में हम चांद पर क्या क्या खोज करते हैं यह सबसे अहम होगा, क्योंकि इसरो की पूरी रिसर्च और मेहनत इसी बात पर टिकी है। प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर सल्फर की खोज करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह चंद्रमा पर एक अपेक्षाकृत दुर्लभ तत्व है। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में इसकी उपस्थिति जल बर्फ के अस्तित्व का संकेत दे सकती है, जो भविष्य में चंद्र अभियान और संभावित मानव कॉलोनियों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखियों गतिविधियों से उत्पन्न होता है और चंद्रमा पर इसकी उपस्थिति चंद्रमा के इतिहास और संरचना का पता लगाने में मदद कर सकती है। रोवर ने चांद की सतह पर भ्रमण के दौरान अन्य तत्वों की खोज भी की है। रोवर को चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम के संकेतों का भी पता लगा है। इसके अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला है। इन तत्वों की चांद की सतह पर पुष्टि हमारे मौजूदा ज्ञान को बढ़ाती है। इन तत्वों की उपस्थिति चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए संभावित संसाधनों के बारे में सुराग दे सकती है। चांद पर इन तत्वों की खोज से यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रमा की मौलिक संरचना और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। फिलहाल इसरो हाइड्रोजन की मौजूदगी को लेकर जांच कर रहा है। यदि यह भी पाया जाता है तो संभावित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन में बढ़ती रुचि को देखते हुए यह एक और महत्वपूर्ण खोज होगी। अगर रोवर चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज करने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसका उपयोग ज्यादातर तेल शोधन और रासायनिक उत्पादन के लिए किया जाता है और चंद्रमा पर इसका पता चलने से अंतरिक्ष में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर अपनी सफल लैंडिंग से दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर विभिन्न तत्वों की उपस्थिति और प्रचुरता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, चंद्र पर्यावरण की हमारी समझ में योगदान देना और भविष्य के अन्वेषणों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। यह निष्कर्ष ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन ने अब तक 2 बड़ी खोजें की हैं। चांद पर ऑक्सीजन समेत कई पदार्थों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। साथ ही चांद का हैरान करने वाला तापमान मापा गया है। इसरो ने लैंडर विक्रम की चांद की दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। उसके बाद से चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इस दौरान चंद्रयान 3 के जरिए इसरो ने बड़ी खोज की है। रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत अन्य पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाया है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जीवन की संभावना के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी सबसे जरूरी है। इसके साथ ही रोवर ने चांद की सतह पर तापमान की भी माप की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। दुनिया का कोई देश इस इलाके में नहीं पहुंच सका है। ऐसे में चंद्रयान 3 से मिलने वाले डेटा पर पूरी दुनिया की नजर है। चंद्रयान 3 से मिलने वाले डेटा क्यों खास है, इस बारे में बात करते हुए स्पेस साइंटिस्ट TB वेंकटेश्वर ने कहा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अमेरिकी ऑर्बिटर पहले ही रिमोट सेंसिंग के जरिए चांद के इस इलाके में खनिजों की मैपिंग कर चुके हैं, लेकिन ये रिमोट सेंसिंग 100 किमी दूर से की गई है। इसकी पुष्टि के लिए कुछ स्थानों पर उतरना होगा। अगर दूर से लिया गया डेटा चांद की सतह पर जुटाए गए डेटा से मैच करता है तो रिमोट सेंसिंग के डेटा पर विश्वास और बढ़ेगा। इसके साथ ही चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। खास बात यह है कि अगर ऑक्सीजन के बाद चांद पर हाइड्रोजन भी खोज लिया जाता है तो ये चांद पर पानी की खोज की दिशा में बड़ा कदम होगा। चंद्रयान 3 मिशन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान को मापना है। रोवर ने मिशन के दौरान लैंडर को जो डेटा भेजा है उसके आधार पर इसरो ने चांद के तापमान का ग्राफ जारी किया था। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह से 8 सेंटीमीटर
मीटर की गहराई पर विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया है। सतह पर और उसके नीचे के बीच तापमान का अंतर हैरान करने वाला है। इसरो से जारी डेटा के मुताबिक चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 8 सेंटीमीटर गहराई में ये शून्य से भी 10 डिग्री के नीचे -10 की 8 सेंटीमीटर गहराई में ये शून्य से भी 10 डिग्री नीचे रिकॉर्ड हुआ, यानी 8 सेंटीमीटर के अंतर पर तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर पहुंच गया। इसरो ने एक्स पर बताया कि जब प्रज्ञान रोवर प्रयोगों को अंजाम देने के लिए चंद्रमा की सतह पर घूम रहा था तो उसे 4 मीटर व्यास वाला गड्ढा मिला, जो रोवर के स्थान से 3 मीटर आगे था। इसके बाद प्रज्ञान को एक नए रास्ते पर जाने का निर्देश दिया गया। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव ऐसे गड्ढों से भरा पड़ा है। कई गड्ढे तो इतने गहरे हैं कि उनमें कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों, भारत के इस चंद्रयान 3 के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।